नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। बांसवाड़ा जिले में एक दुल्हन ने भाई बड़ी अजीब शर्त रख डाली है। कोई भी लड़की मान सम्मान, पढ़ाई, रुपए, पैसे, अलग रहने की शर्त अब तक जाने कितनी ही ऐसी रखती आई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, परिवार कहीं ना कहीं एडजस्ट भी करता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास मिल भी जाएंगे हमको, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग हो गया है, जिसको देखकर सुनकर हर कोई दंग रह गया है और ना ही इसका कोई हल निकाल पा रहा है कि अब करें तो क्या करें। जी हाँ, अब जैन परिवार में आई दुल्हन बताइए मांस और मदिरा मांगेगी तो फिर परिवार वाले क्या करेंगे और क्या ना करेंगे। सर पर हाथ धरकर बैठ गए सबके सब की बाकी सब मांगे चलो कोई मान भी ले, पर ये तो बड़ी अजीब सी मांग हो गई। दरअसल बांसवाड़ा जिले में लोगों की शादी का झांसा देकर दलाल अपना शिकार बनाते आ रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये जो नया मामला कुशलगढ़ थाना क्षेत्र का है, इसमें दुल्हन ने वापस घर आने के लिए ऐसी शर्त रख दी है कि परिवार भी हैरान हो गया है। परिवार और पति तो पूछिए ही मत। दरअसल पत्नी ने कहा कि अगर उसे ससुराल में शराब पीने और नॉनवेज खाने की छूट मिलेगी तो ही वो घर पर आएगी। पुलिस के अनुसार युवक ने इंदौर में मायके में रह रही पत्नी नेहा जैन, ससुर प्रकाश चंद्र इगले, सास सपना और पत्नी के भाई प्रवीण के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब इसमें बताया गया है कि 2023 में झाबुआ और धार के परिचित दीपक पुत्र प्रकाश चंद्र सेठिया एवं दीपिका पत्नी नितिन के जरिए नेहा का रिश्ता वो लेकर आए। जैन परिवार और आहार व्यवहार उन्होंने अच्छे बताया और भरोसा दिलाया तो संपर्क भी बढ़ा। रिश्तेदारों के कहने पर राशि देने की बात हुई तो चलिए 2 लाख रुपए भी दे दिए। 26 जून 2023 को इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित ग्रेटर बाबा परिसर में विवाह भी हो गया। चलिए, कुशलगढ़ आने के 3 से 4 दिन बाद में नेहा को ले जाने के लिए पिता और भाई आए तो राजी खुशी इंदौर भी भेजा। कुछ दिन बाद उसने वापसी भी की और फिर रात में पति के सोने के बाद नेहा छत पर जाकर अन्य लोगों से फोन पर बातें करने लगी। एक बार जाग होने पर पूछा तो उसने टाल दिया। निगाह रखी तो करीब 1-1.5 माह तक यह सिलसिला लगातार चलने लगा। एक बार नेहा गुपचुप शराब की दुकान पर जाकर शराब खरीद कर लाई और पीने भी लगी। प्रतिष्ठा और परिवार की बात की टोका तो वो मानी नहीं पति से, और फिर उसके बाद पिता से बात की गई। उसके माता पिता को फोन लगाया गया, उनसे बात की गई। इस पर पत्नी ने मुकदमे में फंसाने की धमकी पति को दे डाली। अब दबाव में आकर वो चुप होना ही था बेचारा, और उसने इसी डर की वजह से अपने परिजनों को भी नहीं बताया। इसके बाद रक्षाबंधन पर मायके जाने की जब बात हुई तो वो खुद छोड़ने आने पर सहमत हुआ। रवानगी से पहले उसने शादी में जेवर नहीं बनवाने का उलाहना भी दिया और पहनने को माँ के जेवर मांगे। माँ के जेवर दे दिए साहब। इस बीच नेहा ने माता पिता से मिलीभगत कर घर की अलमारी में रखे रुपए जेवर निकाल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। इसमें शादी में उपहार स्वरूप मिले लिफाफे जरूर वो साथ ले गई और इसके बाद उसने कभी वापसी नहीं की। फोन पर कई बार बात की तो वो टालती रही लगातार और 1.5 माह यूं ही निकाल दिया। आरोपियों ने उसे केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख तक की मांग कर डाली। साथ ही शर्त रखी कि नेहा आएगी तो उसे मांस और शराब जो चाहे वो देना पड़ेगा। अब युवक ने पुलिस को बताया कि नेहा तो मराठी है, लेकिन धोखे से उसे जैन बताकर विवाह करवा दिया और फिर मां के 5 तोला सोने के जेवर और 50,000 रुपए नकदी हड़प कर अब धमकाकर 5 लाख रुपए की मांग कर रही है और हमें परेशान कर रही है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। किस तरह से भगौड़ी दुल्हने और इस तरह से धोखेबाज जो है परिवार भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। पैसे देकर के दुल्हने लाई जा रही हैं, वापस भेजी जा रही हैं। एक ही दुल्हन से जाने कितनी शादियां की जा रही है। इस तरह के केसेस वागड़ में काफी आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में और किस तरह से सतर्कता के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाइए, तो इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइए।